जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से नए व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब अच्छा होगा। तो जी सुबह सुबह का है टाइम। आज मैंने थोड़ा सा लेट काम शुरू किया है ऊपर का, और जो नीचे काम है वो तो मैंने चाय वगैरह का वो सब तो कर दिया है, पर बस अभी फिर पहले आके मैंने ऊपर पौधों को पानी दिया, क्योंकि पानी चल रहा होता है ना, तो इधर वाली पाइप में थोड़ा तेज़ प्रेशर आ जाता है, जो ताज़े पानी की नल है, ताज़े पानी की टूंटी है। और बस उसके बाद फिर आके मैंने आग जला ली है बाहर चूल्हे में। आजकल के ना दिन, जो श्राद्ध में दिन आते हैं ना, और श्राद्ध के बाद से जो दिन शुरू हो जाते हैं, तो वैसे होते हैं ना कि सुबह सुबह ना बाहर काम करते हुए बहुत मन लगता है। गांव में तो ऐसा मौसम होता है ना, शहरों में मुझे नहीं पता, क्योंकि शहरों में बड़े बड़े आंगन नहीं होते, वो छाँव नहीं होती जो मतलब गांव में होती है। होता है, बहुत फ़र्क होता है। और वो ओरा आई होप आप समझ रहे होगे, वो ओरा भी नहीं होता है। जो गांव का अलग ही ओरा होता है, सुबह सुबह का अलग ही जो वातावरण है वो अलग ही होता है। और उस वातावरण में ना अंदर आप रह नहीं पाते, आपको बस ये होता है कि बाहर ही बैठे रहें, बाहर ही मन लगता है, ठंड आती रहती है, एक अजीब सी अलग सा सुकून, अलग सी शांति होती है। और जो इस बात से एग्री करते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और इन दिनों में ना ऐसा होता है जैसे अपने घर की याद और पुरानी यादें, अपने बचपन की यादें, वो बहुत ज़्यादा सताती हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ हर बार होता है, हर साल होता है ये। मुझे पुरानी यादें, बचपन की बातें, अपना घर, अपना परिवार सब बहुत ज़्यादा याद आता है। ये दिन ना मतलब ससुराल में निकालने इतने मुश्किल होते हैं ना मेरे लिए, हर बार बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मतलब किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि कोई समझता भी नहीं है ना। बोलेंगे अच्छा ये भी होता है, पहले ये रहते हैं, वो रहते हैं, ये सबके साथ होता है। और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। मुझे दूसरों का मैं सच नहीं पता, हाँ, बट एक दो से जब मैंने बात करी है तो वो भी कहते हैं हाँ होता है, ये फ़र्क होता है। तो चलिए उन यादों को दिल में रखते हुए बस अपना काम शुरू कर देते हैं। बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म थी वॉश करने के लिए। आग भी मैंने चूल्हे में जला दी है। जब तक बाहर अच्छे से आग हो जाएगी चूल्हे में, तब तक मैं कपड़े वॉश कर दूँगी। इन पे ब्रश लगाना है। बाकी के सारे कपड़े तो ऐसे होते हैं, ज़्यादा ब्रश की ज़रूरत नहीं होती है। जिनको ब्रश की ज़रूरत होती है उनको मैं ब्रश फिर लगा भी देती हूँ। और इनको तो ऑफ कोर्स देखो ज़रूरत है, वाइट यूनिफॉर्म है तो ज़रूरत होती है इनको तो। बस इनको बुर्श मैंने लगा दिया है, जूते वॉश कर दूँगी और बस फिर तब तक आग हो जाएगी। फिर मैं रोटी भी बाहर ही बना दूँगी। अभी मैं ना बाहर ही पसंद करती हूँ मैं रोटी बनाना। हाँ, कभी ये होता है कि काफ़ी लेट हो गए तो तब मैं बना लेती हूँ अंदर ही रोटी। अदरवाइज़ मेरा मन ही नहीं करता अब अंदर खाना बनाने का सुबह सुबह। गर्मियों में तो होता है ना कि चूल्हे से दूर रहना, पर अभी मेरा मन नहीं करता है। अभी तो मेरा मन ये करता है कि मैं बाहर चूल्हे पे ही सारा काम करूं, पर समय होता है ना, जो समय के भी हम पाबंद होते हैं, तो बस उसी के कारण थोड़ा सा मैं भी मजबूर हो जाती हूँ। अदरवाइज़ अगर अभी चूल्हे पे काम करना पड़े ना तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। कभी कभी हो जाती है काफ़ी गर्मी, पर फिर भी मन नहीं करता अंदर जाने का। ये होता है कि बाहर ही रहें, बाहर ही काम करते रहें। और बस आग जल गई है, अच्छे से आग भी हो गई है। अदरवाइज़ अगर आप कच्ची आग को छेड़ो ना तो कच्ची आग में सिर्फ धुआं ही उठता है। आग पक चुकी है। अभी कुछ लोगों को मिले कि आग भी कोई पकती है, तो जो चूल्हे पे काम करते हैं उनको पता होगा कि कच्ची आग क्या होती है और पक्की आग क्या होती है। तो आग पक चुकी है तो उसके ऊपर मैंने लगा दी है अभी उपले, और कुछ लोग इनको कंडे बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, तो वो लगा दिए हैं मैंने। और बस अभी खाना बनाना करती हूँ शुरू। बच्चे भी बस अभी आ जाएंगे, वो भी साथ ही साथ खाना खा लेंगे। आज बच्चों की छुट्टी है तो बस वो भी पास ही बैठ के खाना खा लेंगे। परव खाएगी, क्योंकि परव को ना जब भी रोटियों की बस बनने की खुशबू आ जाती है ना और उनके ऊपर मक्खन डालते हैं, तो बस परव को ये हो जाता है कि बस अब मैं खाना खा लूँ, अब मैं कुछ भी ना करूं, बस मैं खाना खा लूं। और वॉशिंग मशीन चल रही है तो बार बार इसको भी मैं यहीं पे देखती रहूँगी, और यहीं पे खाना बनता रहेगा, यहीं पे बच्चे खा लेंगे। और जो भी मतलब खाना बनाते टाइम जो भी मैश, जो भी फैलता है कूड़ा करकट, वो सब बाहर ही फैल लेगा। वैसे मैंने चूल्हे पे पोछा लगा दिया था, अच्छे से, मतलब इसको सुच्चा कर लिया था, पवित्र बोल सकते हैं आप, मतलब जो भी बोलो आप। पोछा लगा दिया था, शुद्ध कर लिया था।
और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना कर दिया है शुरू। और एक बार सुबह पोछा लगा लेते हैं तो मतलब ये नहीं है कि फिर काम करके फिर से पोछा लगाना पड़ेगा जी, नहीं, एक ही बार अगर आपने लगा लिया है तो ठीक है, बस एक बार ही लगाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं फिर से खाना बनाने के बाद लगा लेते हैं, तो बस हम तो नहीं लगाते, बट कभी कभी अगर बच्चों की दादी जी को नहीं पता होता कि सुबह लगाया था या नहीं पोछा, तो वो लगा भी देती हैं कि चूल्हे पे पोछा नहीं लगा। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों की पसंद के डोसे। तो आई नो ये डोसे ऐसे नहीं बनते, पर हम इनको डोसे ही बोलते हैं। तो मैं बहुत पतला एक छोटा सा पेड़ा लेती हूँ, लोई लेती हूँ, और उसके ऊपर फिर मैं मक्खन उसको फैला के मक्खन लगा देती हूँ, मक्खन के ऊपर नमक लगा देती हूँ, और फिर से एक और लोई उसके ऊपर लगा देती हूँ, और इसको तब तक फैलाती रहती हूँ जब तक ये बिल्कुल मतलब बस या तो फट जाता है या फिर फटने वाला हो जाता है। बहुत बड़ा कर देती हूँ मैं इसको, इससे ये ना बहुत ही पतला हो जाता है, ये तवे के ऊपर ही पक जाता है और बहुत क्रंची हो जाता है। तो बच्चों को फिर वो क्रंच बहुत पसंद आता है, तो फिर ये बोलते हैं कि मम्मी आज आटे का डोसा बना दो। तो फिर वो डोसा, आज छुट्टी थी, फ्री टाइम था, तो कोई वो नहीं था कि स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, तो फिर मैंने बनाना कर दिया है शुरू। और सुबह सुबह खाना चूल्हे पे बनाने का आनंद और फिर वहीं पास में बैठ के खाने का आनंद ही कुछ और है। पुराने दिन याद आ जाते हैं जब मम्मी बनाती थी खाना और हम बैठ के खाते थे। चलिए अब इनकी बारी है ये यादें संजोने की। हमारा तो टाइम निकल गया, पर यादें तो नहीं निकलती ना दिल से। खाना बन गया है। आग मैंने उस दूसरे तसले में डाल दी है और इसके ऊपर मैंने एक उपला भी रख दिया है ताकि आग बनी रहे, क्योंकि फिर हुक्का वगैरह बनाते हैं तो उसमें फिर चाहिए होती है, फिर अदरवाइज़ फिर से आग जलानी पड़ती। 10:44 हो गए और अब मैंने कपड़े वॉश करे हैं। यूनिफॉर्म सुबह वॉश कर दी थी, फिर झाड़ू लगा दिया, तभी मेरा भाई आ गया। जब 8 साढ़े 8 का टाइम हुआ था तभी आ गया था वो।
और फिर क्या हुआ, बस उसके पास बैठ गई, 1 घंटा उसके पास ऐसे स्पेंड हो गया, बातें करने लगे, फिर पोछा लगाया, फिर कपड़े वॉश करे, चाय वगैरह बना के दी, खेत में चाय जानी थी वो दी। 10 बज के अभी 44 मिनट हो गए, कपड़े धो के आ गई हूँ, पूरा काम ख़त्म कर दिया था। नहाई नहीं मैं, तो थोड़ा लेट नहाऊंगी क्योंकि अभी ना तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और अगर फिर अब नहा ली तो बहुत दिन का काम हो जाएगा। धूप बत्ती अब सुबह पक्ष से करवाती हूँ, वैसे मुझे सेटिस्फेक्शन तो नहीं होता, पर चलिए भगवान को ही पता है। और दूसरा बस अभी खाना बनाऊँगी, पनीर पड़ा है, पनीर वैसे थोड़ा है बट उसके कोफ्ते बना दूँगी, मलाई कोफ्ता और चावल, एक सब्ज़ी और लेके आ जाएंगे, और हलवा, रोटी, दही, ये हो जाएगा, है ना। उस तक मैं सेब खा लेती हूँ एक, मुझे बड़े पसंद है, एप्पल मुझे बहुत पसंद है। और मेरा सूट भी स्टिच होके आ गया है, ये देखिए, और मेरी भाभी ने इतना सुंदर सूट सिला है ना मेरा, बहुत सुंदर। फिर दिखाऊंगी आपको, अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ।